तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज जो है हम डिस्कशन करने वाले हैं, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कौन सा टॉपिक है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, मोदी जी का डेनमार्क के एक बहुत बड़ी कंपनी है वेस्टास, तो वो विंड टरबाइन बनाती है। तो उस कंपनी के सीईओ है मिस्टर हेनरिक एंडरसन। तो उनके साथ में मोदी जी का भी ऑनलाइन डिस्कशन चल रहा था। लेकिन कुछ लोगों ने इस पे जोक्स बनाना स्टार्ट कर दिया, कई सारे आर्टिकल्स लिखे जाने लगे। और मैंने राहुल गांधी का भी ट्वीट्स देखा हुआ, तो उन्होंने वीडियो को पोस्ट किया। वो कहना ये चाहता है कि कितना अनसाइंटिफिक बात करते हैं मोदी जी इतनी बड़ी कंपनी के इंजीनियर्स के साथ में। भाई, इसमें अनसाइंटिफिक तो कुछ भी नहीं है। अनसाइंटिफिक उन्हीं को लगेगा कि जिसके दिमाग में कुछ ना हो, जिसका दिमाग खाली हो। और राहुल गांधी तो ऐसे ही, उसका दिमाग तो इतना ज़्यादा खाली है, वो तो आलू को सोना बना सकता है, इतना बड़ा इंजीनियर है। तो उसको ही छोटी मोटी बातें नहीं समझ में आएंगी। तो आप भी इस वीडियोस को पूरा देखो तो आपको पूरा समझ में आएगा कि क्या ये पॉसिबल है, और अगर है तो कैसे पॉसिबल है। तो पहले एक काम करो, मैं आपको वीडियोस दिखाता हूँ। पहले आप वीडियोस देख लो, आप खुद ही देख लो क्या बातें हुई और कैसा तो रिस्पॉन्स आया। एक विंड टरबाइन से ड्रिंकिंग वाटर भी मिल सकता है, ऑक्सीजन सप्लाई भी कर सकते हैं और एनर्जी भी हो सकती है। यानी 3 in 1 एक ही टरबाइन से हो सकता है। तो क्या आपके साइंटिस्ट उस दिशा में इनोवेशन में कुछ कर सकते हैं क्या? Dear Prime Minister Modi, I can't say I'm smiling, and I'm smiling with both your passion and your excitement. I can guarantee you, if you should ever have the wish or you should ever have the dream, you should come and visit me in Denmark. You will be a very loyal, I can hear, you will be the idea generator for our research and development, both in Denmark and in India, because you will be challenging my engineers. I can't say how pleased I am with your ideas. तो इसमें आपने देखा क्या हुआ कि मोदी जी ने उनसे कहा, जो हेनरिक एंडरसन है उनसे, कि भाई हम जो विंड टरबाइन होता है उससे हम बिजली पैदा करते हैं, तो उसके लिए हम विंड टरबाइन को लगाते हैं। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम विंड टरबाइन के साथ साथ में बिजली तो पैदा करें और साथ साथ में वहाँ से पानी भी एक्सट्रैक्ट करें, मतलब पानी भी निकाल लें जो लोगों के यूज़ में आ सके, पीने के यूज़ में आ सके, और वहाँ से ऑक्सीजन भी अलग कर लें, जिससे कि हम जो हॉस्पिटल्स वगैरह में ऑक्सीजन की डिमांड होती है। अभी तो कोरोना का टाइम चल रहा है, लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो रही है ऑक्सीजन की, जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम है, तो उनके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया जाता है। तो उन्होंने यही पूछा क्या ये पॉसिबल है। तो माइक एंडरसन जो थे वो मुस्कुराने लगे, उन्होंने बोला कि भाई हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, हम ये सच में एक नया चैलेंज है उनके लिए भी और हम सब के लिए भी। तो देखो, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? जो विंड टरबाइन से जो पानी निकालने वाली बात है वो तो नॉर्मल है, वो पहले हो भी चुका है। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको, जो लोग इंडस्ट्री में जॉब करते होंगे और जो नहीं जॉब करते होंगे, तो उनके कॉन्टैक्ट में अगर कोई जॉब करता है तो आप उनसे पूछ लो ये पॉसिबल है और कैसे पॉसिबल है। जैसे कि विंड, आपने कहीं एयर कंप्रेसर अगर देखा हो, तो एयर कंप्रेसर में क्या होता है कि एक साइड से हवा आता है और दूसरे साइड से जो हवा निकलता है वो हाई प्रेशर में निकाला जाता है, इसीलिए उसको एयर कंप्रेसर बोलते हैं। तो जब वो एयर को आउट करता है ना मैक्सिमम प्रेशर के साथ में, तो वहाँ पे मॉइस्चर भी निकलता है। तो जो वो मॉइस्चर होता है वो पानी का ही फॉर्म होता है। तो डेफिनेटली जिन एरियाज में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है वहाँ पे हम विंड टर्बाइन में अगर ऐसी चीज़ लगाए तो हम खूब सारा पानी एटमॉस्फेयर से निकाल सकते हैं और एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं। और ऐसा हुआ भी है, पहले दुबई में ऐसा एक प्लांट लगाया गया था काफ़ी साल पहले। तो मेरे पास फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है, फुल डिटेल नहीं है, और मुझे ये यूज़फुल भी नहीं लगा उसको ज़्यादा सर्च करना। तो दो टेक्निक है, एक तो ये एयर कंप्रेसर वाला टेक्निक है, एक डीह्यूमिडिफायर होता है। कई सारी जो कंपनीज होती है उसमें लगाया जाता है ताकि जो वहाँ का जहाँ पे मॉइस्चर नहीं चाहिए होता है, कुछ ऐसे एनवायरनमेंट होते हैं जहाँ बिल्कुल मॉइस्चर नहीं चाहिए, तो वहाँ पे डीह्यूमिडिफायर लगाया जाता है। तो ये डीह्यूमिडिफायर और एयर कंप्रेसर, इन दो की टेक्निक को अगर कॉपी किया जाए तो बिल्कुल पॉसिबल है कि हम एयर से पानी को निकाल सकते हैं। तो ये तो बात हो रही है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि कितना कॉस्ट इफेक्टिव होता है, कि पता चला हमने विंड टर्बाइन के साथ में एक ऐसी मशीन लगा दी जो पानी अलग कर रहा है, फिर वहाँ पे एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहे हैं जो पानी को फिल्टर कर रहा है, तभी तो लोग पिएंगे। बिना ट्रीटमेंट के तो कोई पिएगा नहीं, क्योंकि वो तो हवा से आया हुआ है, वहाँ पे कई सारे बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, कई सारा डस्ट भी हो सकता है। तो हालांकि डस्ट तो नहीं होगा, क्योंकि जब चीज़ें बिल्कुल सेपरेट होती है तभी वो मॉइस्चर होता है, लेकिन कई सारे बैक्टीरिया के चांसेस है, क्योंकि जब वो स्टोर होगा तो जिस प्लेस पे वो स्टोर होगा कितना हाइजेनिक होगा वो कोई श्योर नहीं कर सकता। तो इसलिए वहाँ पे एक आरओ ट्रीटमेंट प्लांट लगाना पड़ेगा।
तो ये पूरा का पूरा खर्चा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाए। उससे सस्ता क्या होगा कि आसपास में बहुत सारे समुद्र है, बहुत सारे नदी वगैरह है, कई जगह तो कंट्री के बॉर्डर पे बड़ी बड़ी ओशंस भी हैं, महासागर है, तो हम वहाँ से पानी खूब सारा इकट्ठा करके फिल्टर करके लोगों तक पहुँचा सकते हैं। वो हमारे लिए सस्ता पड़ेगा। जो कि कभी भी कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा होता है तो वो गैलन में और बहुत ज़्यादा मतलब वाटर एक बार में ट्रीट करता है। तो मुझे लगता है ये बहुत महंगा पड़ जाएगा अगर हम विंड टरबाइन के साथ में इसको यूज़ करें तो मुझे लगता है इसीलिए शायद ये ज़्यादा यूज़ में ना रहा हो, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है, हुआ भी है। तो इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं, हंसेगा वही जिसको कुछ पता नहीं होगा। अब सेकंड टॉपिक पे आते हैं, क्या हम लोग हवा से ऑक्सीजन भी निकाल सकते हैं कि नहीं। देखो, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मिक्स होता है, ये तो सबको पता ही होगा कि हवा में जो होता है ऑक्सीजन मिक्स होता है, तभी तो हम लोग ऑक्सीजन ले पाते हैं। तो ऑक्सीजन हम हवा से निकाल सकते हैं, ये हो गई पहली बात। सेकंड बात क्या हो गई, जो मॉइस्चर होता है वो भी पानी का ही फॉर्म होता है, और पानी का केमिकल फॉर्मूला क्या है, H2O, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो डेफिनेटली हम मॉइस्चर जो आ रहा है, मॉइस्चर से भी हम ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं। तो ये दो सोर्स ऑफ ऑक्सीजन हो गए हमारे पास एटमॉस्फेयर में। तो डेफिनेटली हम ऐसा कुछ करके ये चीज़ें पॉसिबल कर सकते हैं, बट ये अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन एक अच्छा आइडिया है, अगर ऐसा हो सकता है तो सच में अच्छा इफेक्टिव रहेगा कि कोई विंड टरबाइन है, वो घूम भी रहा है, वो बिजली भी पैदा कर रहा है और सेम इलेक्ट्रिसिटी यूज हो जा रही है काफ़ी हद तक। इसमें क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन ट्रीट करने में भी, ऑक्सीजन निकालने में भी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक प्रॉब्लम और है जो कि आप खुद देख लो, जब विंड टरबाइन बिजली पैदा करेगा तो कितनी बिजली पैदा करेगा, एक ये क्वेश्चन आता है। कहीं ऐसा ना हो कि वही बिजली हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को चलाने में भी खर्च हो जाए और वही बिजली हमारा ऑक्सीजन जो सेपरेट करने वाला प्लांट है उसको चलाने में भी खर्च हो जाए। तो ये 2-4 लॉजिक होते हैं जिनको बैलेंस करना होता है। लेकिन ऑक्सीजन वाला जो है वो सच में एक नया आइडिया है और बहुत ही अच्छा है। पहले कभी इस पर काम नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है। तो हमारे इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं उनके लिए एक नया आइडियाज़ है। और देखो, कभी भी कोई भी क्वेश्चन अगर मन में आ रहा हो तो किसी से पूछो। भाई, एक आदमी हर चीज़ का एक्सपर्ट नहीं हो सकता। एक साइंटिस्ट होता है, एक डॉक्टर होता है, एक इंजीनियर होता है, एक सिंगर होता है, सबका अलग अलग प्रोफेशन होता है। तो हर आदमी को हर बात में नहीं पता चल सकता। लेकिन अगर हमारी मुलाकात किसी एक्सपर्ट से होती है तो हमारे मन में जो भी क्वेश्चंस है, जो भी क्वेरीज है, उनसे पूछना चाहिए। जैसे कि अगर आप स्कूल में थे कभी, तो देखो स्कूल कहने के लिए एक टाइम के लिए होता है, बट पूरी जिंदगी आदमी का स्कूल चलता रहता है। हमारे अंदर हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चंस होते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो आप याद करो स्कूल को, अगर हम क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे टीचर से तो हमको आंसर्स कैसे मिलेगा, हमको जानने को कैसे मिलेगा। तो इसलिए जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको पूछना चाहिए। और क्वेश्चंस आने का मतलब है कि आपका माइंड बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर दिमाग में क्वेश्चंस नहीं आ रहे तब तो दिमाग में जंग लगा हुआ है, आप ये समझ लो। तो क्वेश्चन पूछने से एक तो हमें पता चलता है नई नई बातें, और सामने वाले को भी कुछ नए आइडियाज मिल सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों, आप भी अगर जो इस चीज़ों को ट्राई कर सकते हो, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज के, तो फाइनल ईयर में कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वो इन मॉडल्स पे भी काम कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा आइडिया है ये। तो ओके, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि आप राहुल गांधी की तरह नहीं सोच रहे होंगे और आपको ये बातें बिल्कुल साइंटिफिक लग रही होगी।